पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। एक ओर जहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार बैठक में पाकिस्तान को सबक सिखाने और चौतरफा घेरने की रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान खौफ के साए में है। पाकिस्तान को डर है कि भारत जल्द ही हमला कर सकता है। इस बात का जिक्र खुद पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने किया है। उन्होंने दावा किया कि भारत अगले 24 से 36 घंटे के अंदर पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को इसकी पुख्ता जानकारी मिली है। पाकिस्तान के मंत्री ने जिस तरह से ये दावा किया, उससे वहां के हालात को समझा जा सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने बॉर्डर के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियारों की तैनाती भी कर दी है। वो लगातार एयर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वो भारत की ओर से होने वाले हमले के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी सेना को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि भारत की ओर से हमला अब कभी भी हो सकता है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही कहा है कि सेना को यह तय करने की पूरी आज़ादी है कि हमले का जवाब कैसे, कब और कहां देना है। पीएम मोदी के इस दो टूक निर्देश से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। यही नहीं, पीएम मोदी बैक टू बैक बैठकें कर रहे हैं। ये बैठकें पाकिस्तान को लेकर अहम मानी जा रही है। पहली बैठक सीसीएस की है, दूसरी सीसीपीए की, तीसरी सीसीईए और फिर कैबिनेट की है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी देश की सुरक्षा से जुड़े फैसले लेती है। सीसीपीए राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति है। सीसीईए की मीटिंग में देश के आर्थिक मुद्दों पर फैसले किए जाते हैं। इसके बाद केंद्र कैबिनेट की बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने जिस तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं, सेना को भी फ्री हैंड देने की बात कही, उससे पड़ोसी मुल्क में गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। बॉर्डर के कई इलाके में ये देखा जा चुका है। सियालकोट सेक्टर में रडार सिस्टम लगाए गए हैं। इससे भारतीय विमानों का पता लगाया जा सकेगा। लाहौर के पास भी इसी तरह की गतिविधियां देखी गई हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक युद्धक उपकरणों को भी सीमा पर भेजा जा चुका है। ये उपकरण फिरोजपुर सेक्टर में सक्रिय हैं। इन गतिविधियों से पता चलता है कि पाकिस्तान आतंकी समूहों के ठिकानों पर भारत के हमले से बचने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान ने पीओके में भी अतिरिक्त सैनिकों को भेजा है। ये सैनिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों से लाए गए हैं। ये सैनिक एलओसी पर तैनात पाकिस्तानी सेना को मजबूत करेंगे। एलओसी पर पिछले 6 दिनों से लगातार गोलीबारी हो रही है। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान ने पीओके में चीन में बने A100 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL तैनात किए हैं। इनकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके अलावा छम सेक्टर में KRL 122 MBRLS की भी तैनाती की गई है। इनकी मारक क्षमता लगभग 40 किलोमीटर है। यहाँ अल खलीद टैंक भी देखे गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान से 33वीं और 41वीं इन्फेंट्री डिवीजन की टुकड़ियों को भी भारत के साथ लगती सीमा पर जाने का आदेश दिया है। पाकिस्तान की वायुसेना भी पिछले कुछ दिनों से हाई अलर्ट मोड पर है। कई अभ्यास चल रहे हैं और लगातार उड़ानें भरी जा रही हैं। पाकिस्तान को कराची की चिंता भी सता रही है। उसने कराची को हवाई और समुद्री खतरों से बचाने के लिए अपने सबसे आधुनिक HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान भारत की ओर से संभावित हमले को लेकर गंभीर है और अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। सीमा पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती, हवाई अभ्यास और वायु रक्षा प्रणालियों की तैनाती इसी तैयारी का हिस्सा है। पाकिस्तान की ओर से उठाए जा रहे कदमों को देखते हुए भारत भी सतर्क हो चुका है। भारत को भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किसी भी स्थिति में निपटने के लिए अब तैयार रहना होगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक थॉट्स।